जरा सोचो, आपने ये लाइनें कितनी बार सुनी है। बेटा डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। या फिर इंजीनियर बन जाओ, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। और वो टिपिकल सेंटेंस, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लो, उसके बाद तो मजे ही मजे। पर क्या करियर ऐसे ही चूज करना चाहिए, या फिर यही लाइनें कारण है कि 80% लोग आज अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं कुछ मिस्टेक्स की जो हम अपना करियर चूज करते वक्त करते हैं, और उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर करियर चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिर बनी की तरह आप भी अपना पैशन ढूंढ रहे हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन, जहां पे हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो हम यूजुअली करियर चूज करते वक्त कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। पार्ट टू, जिसमें हम बात करेंगे कि इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए और अपना आइडियल करियर कैसे ढूंढा जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट वन, द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक व्हाइल चूजिंग आवर करियर। उसमें नंबर वन पे आता है पीयर प्रेशर या फिर पेरेंटल प्रेशर। एग्जाम्पल वेरी सिंपल, शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग करी है या फिर आईआईटी में एडमिशन ले लिया, तो मुझे भी वो करना है। उन अंकल की बेटी ने नीट क्रैक कर लिया, डॉक्टर बनने जा रही है, तो शायद यही राइट करियर चॉइस होगी। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को अवॉइड करके, अपने पैशन, अपनी डिजायर को अवॉइड करके पीयर प्रेशर या फिर पेरेंटल प्रेशर, जो हमारे पेरेंट्स ने हम पे डाला है, या फिर हमारे दोस्त जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आंखें बंद करके चल देते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर उनके बच्चे ये करियर चूज कर रहे हैं, या फिर आपका सबसे अच्छा दोस्त जो क्लास का टॉपर था उसने इस करियर स्ट्रीम को चूज किया है, तो जरूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन आपके लिए नहीं। आपका स्किल सेट अलग हो सकता है। हर इंसान का दिमाग यूनिक होता है, एंड स्पेशली जब आप उस एज में होते हैं जब आप अपना करियर चूज करते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज अपनी पीक पे होती हैं। आपका ब्रेन कंडीशनिंग के लिए रेडी होता है। जो स्किल्स आप अपने दिमाग को उस टाइम पे सिखाओगे वो बहुत इजीली अब्सॉर्ब और अडेप्ट कर लेगा। लेकिन जो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं, जिनको हम नॉर्मल भाषा में आपका एप्टीट्यूड बोलते हैं, हो सकता है वो उस करियर के लिए आपको अलाउ ना करे। तो अगर आप अपने दोस्त की, शर्मा जी की बेटी की या अपने पेरेंट्स की सुनकर उस जॉब में, उस करियर लाइन में एंट्री ले भी लोगे, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। मिस्टेक नंबर टू, द सैलरी फैक्टर। यानी कि आपने गूगल किया द 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया इन 2025 और आपके सामने आई एक 10 जॉब्स की लिस्ट। आपने चूज किया कि इसमें से कौन सी आप कर पाओगे, एंड यू वेंट फॉर इट बिकॉज इट वाज पेइंग अ हाई सैलरी। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि इसी रीजन से हर साल 74% लोग सिर्फ पहले 3 साल में ही अपनी जॉब छोड़ देते हैं, बिकॉज दे रियलाइज दैट ओनली सैलरी इज नॉट इनफ फॉर देम। करियर बिल्डर नाम के एक प्लेटफॉर्म ने 2019 में एक स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि ये जो 74% लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, इन्होंने करियर चूज करते समय सैलरी को प्रायोरिटी दी थी। यानी कि एक इंजीनियरिंग का कोर्स किया या फिर एक मेडिकल कोर्स किया सिर्फ इसलिए क्योंकि करियर चूज करते समय उन्हें उसकी सैलरी अच्छी लगी, और ज्वाइन करते समय भी उन्हें एक पैकेज मिला जो कि इतना अट्रैक्टिव था कि उन्होंने अपना पैशन, उन्होंने अपनी पसंद, अपनी स्किल सेट, हर चीज को अवॉइड कर दिया। और इसी वजह से पहले 2 या 2.5 साल में ही फिजिकल और मेंटल बर्नआउट हो गया और उन्हें वो जॉब छोड़नी पड़ी। और अब वो पहुंच गए अपने करियर के उसी फेज में जहां वो आज से 2-2.5 साल पहले। मिस्टेक नंबर थ्री, ट्रेंड्स को फॉलो करना। क्रिप्टो, एआई, साइबर सिक्योरिटी, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये कुछ ऐसे करियर्स हैं जिनका पिछले 8 सालों में टाइम टू टाइम ट्रेंड ऊपर और नीचे जाता रहा है, और हजारों यूथ्स ने इन ट्रेंड्स के पीछे जा करके अपने करियर की, अपने प्रोफेशनल करियर को एक खाई में झोंक दिया। क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स आई, ट्रेंड्स आए, बिजनेस गुरुज, इंस्टाग्राम गुरुज ने इन करियर्स को इतना ज्यादा हाइप कर दिया कि स्टूडेंट्स ने ये चीज रियलाइज ही नहीं की कि क्या ये एक्चुअल में उनके लिए एक राइट करियर चॉइस है, या फिर क्या उनके लिए इन स्ट्रीम्स में जाना जरूरी या फिर सही भी है या नहीं। और सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लाइफ्स और ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में उन्होंने अपना पैर इसमें फंसा लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ये इतना ही ज्यादा हाइप है, अगर इसमें इतना ज्यादा पैसा बनाना आसान है, तो प्रॉब्लम क्या है यार? हम सबको एट द एंड वही तो चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट करियर्स। ये आज ट्रेंड में है क्योंकि आज किसी को इनसे क्विक रिजल्ट्स मिले। कल इनका ट्रेंड होगा या नहीं हमें नहीं पता। कल ये उतने ज्यादा स्टेबल आपको रख पाएंगे या नहीं हमें नहीं पता। किसी के लिए ये बिल्कुल सही हो सकता है,
किसी के लिए ट्रेडिंग सही हो सकती है, दे माइट हैव द एप्टीट्यूड फॉर ट्रेडिंग, they might have the right mindset for trading, they might have the right skill set for trading, but that does not mean you are also fit for trading just like other trends. Mistake number 4 जो कि सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक है, अपने स्किल सेट को अवॉइड कर देना, अपनी कैपेबिलिटीज को इग्नोर कर देना करियर चूज करते वक्त। इमेजिन एक इंट्रोवर्ट बंदा स्कूल कॉलेज अपनी पूरी लाइफ इंट्रोवर्ट रहा, पर जब कैंपस प्लेसमेंट में सेल्स वालों को सबसे अच्छे पैकेजेस मिले, जो कि बहुत रेयरली होता है, उसने सेल्स चूज कर ली। इज दिस अ राइट चॉइस? नॉट एट ऑल। या फिर एक एक्सट्रोवर्ट बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था और जिसने हमेशा से ही अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करने में कॉन्फिडेंट फील करा है, ही गोज एंड चूजेस अ जॉब दैट मेक्स हिम सिट बिहाइंड द डेस्क। सो इन दोनों ही एग्जांपल्स में लोगों ने ऊपर वाली 3 मिस्टेक्स को फॉलो करके चौथी की तरफ बढ़ गए, यानी कि अपने पर्सनल स्किल सेट को, अपनी पर्सनैलिटी टाइप को, अपने एट्रीब्यूट्स को इग्नोर करके अपना करियर चूज करा। तो करियर चॉइस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी और आपको क्या अच्छा लग रहा है, इट्स अबाउट योर personality traits and characters aligning with a stream of income which will give you a stable job, a happy life and a satisfaction of working for your passion. So let's move on to the part second of this video, which is how to avoid these mistakes. और इसका step number 1 है self assessment. Yes, you heard it right. The most important thing before jumping into any career stream is to assess yourself. There are certain tools which will help you to find out which career is best for you, जिसे हम इजीली एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि मार्केट में ऐसे टेस्ट्स और टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि आपका माइंड, आपकी पर्सनैलिटी कौन से जॉब्स और कौन से करियर्स के लिए एक राइट फिट है। उनमें से कुछ टूल्स हैं MBTI, होल एंड कोड, स्ट्रेंथ फाइंडर। ये 3 बहुत ही बेसिक और नॉर्मल टूल्स हैं जो कि आप और मैं भी नॉर्मली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपर्ट गाइडेंस और सर्वेलेंस। तो इन टेस्ट के रिजल्ट्स में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको लॉयर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ये टेस्ट्स हेल्प करेंगे आपके एट्रीब्यूट्स को लिस्ट डाउन करने में, आपकी स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन करने में, और उस लिस्ट को यूज करके आप चूज कर सकते हैं एक अच्छा करियर, एक स्टेबल करियर, एक सेटिस्फाइंग करियर। यानी कि अगर मेरे टेस्ट के रिजल्ट्स में आता है कि दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, मेरी परसिवरेंस, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, विच automatically means I can become a good lawyer, I can become a good salesperson. So इसी तरीके से इन लिस्ट ऑफ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ से मुझे फाइंड आउट करना होगा कि मैं किस करियर स्ट्रीम में जाना चाहूंगा। स्टेप नंबर 2, द स्किल सेट मैच मेकिंग। जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स आपको मैच करके देती हैं बेस्ड अपॉन योर फिल्टर्स एंड प्रेफरेंसेस, वैसे ही जॉब मार्केट में जो जॉब साइट्स होती हैं उनको यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्किल सेट्स में जाना है और अभी कौन से स्किल्स डिमांड में है, whether it's AI developer or it's AI prompt engineer, whether it's coders or it's cyber security, or which skills you have that are in trend. क्योंकि हर मार्केट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सबसेट्स होते हैं, यानी कि कोई भी पूरा मार्केट सिर्फ एआई पे कभी नहीं चल पाएगा। उसके अंदर सेल्स पर्सन, उसके अंदर मार्केटिंग, उसके अंदर बैक एंड टीम्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, एचआर, एडमिन्स, बहुत सारे छोटे छोटे सबसेट्स होंगे और किसी ना किसी सबसेट में आपकी स्ट्रेंथ भी राइट फिट होंगी। बट ब्लाइंडली आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है मैच करना कि आपके स्किल सेट की पूरे ग्रुप में से कौन सी वो टॉप 3 स्किल्स हैं जो आज मार्केट में हाई डिमांड में है और उनसे कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। स्टेप नंबर 3 इज करियर ट्रायल्स, इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स, वॉलंटियर वर्क। These small gigs give you an opportunity कि आप जॉब ज्वाइन करने से पहले या करियर चूज करने से पहले एक छोटा सा हिट एंड ट्रायल यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आज जिस जॉब पे हैं उन्होंने अपना करियर उनसे स्टार्ट नहीं करा था। उन्होंने कुछ कंपनीज में एज इंटर्न्स काम किया, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में वॉलंटियर किया टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर देम। Although it took them a good time frame of 3 to 6 months, but it was better than regretting for 30 to 60 years. क्योंकि at the end satisfaction is most important और skills match होना, satisfy होना, अच्छा पैसा मिलना, अगर आपको इतनी सारी चीजें आपकी पॉकेट में चाहिए तो you will have to invest time and you will have to try a lot of things. Step number 4 is mentorship and guidance. आज हम लोग इस चीज को बहुत ही इजीली नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बट
एक रियल लाइफ मेंटर का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड कर सके कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, जिनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने आपसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो, जिन्होंने बहुत सारे यंग लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हुए और ग्रैब करते हुए देखा हो। एंड इट्स वेरी सिंपल, आपको जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड के प्रोमिनेंट लीडर्स से लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए। रियल लाइफ में अगर आपके आसपास अवेलेबल हैं, इट्स वेल एंड गुड, इट्स बेटर देन एनीथिंग एल्स, बट इफ नॉट, देन यूज योर सोशल मीडिया हैंडल्स and your available network wisely to find people who are doing good in your choice of preferred career. क्योंकि एक 15 मिनट का इनफॉर्मल इंटरव्यू विद अ इंडस्ट्री लीडर इन द इंडस्ट्री दैट यू वांट टू गो इन is far better than 3 hours of YouTube videos and ChatGPT sessions. Last and step number 5, long term vision versus short term attraction. इस स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए आप सिंपली विजुअलाइजेशन का हेल्प लीजिए। आज से 10 साल बाद आप अपनी लाइफ कैसी विजुअलाइज करते हैं? शॉर्ट टर्म अट्रैक्शंस आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगेंगे। जब आप वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे तो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो आपको थोड़ा बहुत पैसा दें, जो आपकी वीकेंड को अच्छा बना दे, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि दैट इज नॉट इनफ। आज वो एंटरप्रेन्योरशिप आपको फील हो सकती है, बट इन लॉन्ग टर्म दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज जस्ट स्मॉल गिग्स विच आर गिविंग यू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी टू एंजॉय एंड स्पेंड ऑन अ वीकेंड. To use that skill in long term, you need to find out how you can use it as a career. What are the paths that you need to choose? What are the courses you require? What are the companies that you need to apply in? So before choosing a career, don't run behind it just because it looks flashy and attractive in short term. Visualize yourself doing that for next 3 to 5 years, and if you get a smile on your face, तभी आप उसको अपना करियर चूज करें। So guys, करियर कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे और आप उनका आंसर करके पास हो जाएंगे। करियर एक जर्नी है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के अंदर छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे घर से निकलने से पहले हम अपना दिन या फिर जर्नी प्लान करके निकलते हैं, उसी तरीके से इस जर्नी पे निकलने से पहले भी आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म अट्रैक्शंस और ऊपर जो मिस्टेक्स हमने डिस्कस की, उनकी वजह से हजारों लोग आज अपने करियर के अंदर अपने आप को ही कोसते हैं, क्योंकि दे चोज द रॉन्ग पाथ, दे चोज द रॉन्ग जर्नी। और इस जर्नी के अंदर अंडरस्टैंडिंग से ही राइट डिसीजंस और गलत डिसीजंस का पता चलेगा। अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की, आपके इंटरेस्ट्स की, आपके पैशन की। क्योंकि अच्छा प्रोफेशन वो नहीं है जो आपको स्टेबिलिटी या अच्छा पैसा दे। अच्छा करियर वो है, वो काम जो आप बिना पैसे के भी करके संतुष्ट रहोगे। और हमेशा याद रखना, आपका करियर सिर्फ आपका है, ना आपके दोस्तों का, ना आपके पेरेंट्स का, ना आपके पड़ोसी का, और ना ही शर्मा जी के बच्चों का। सो उसका हर डिसीजन आपको अफेक्ट करेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा से आपकी होनी चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और अग्रेशन आपकी तरफ से आना चाहिए, सोसाइटी या सराउंडिंग्स का नहीं। आपकी स्ट्रेंथ, आपका पैशन जब मार्केट की डिमांड्स के साथ मिलेगा, तब आपको मिलेगा आपका सही करियर, आपकी राइट चॉइस। तो अगली बार जब करियर के बारे में सोचो तो सोसाइटी के सारे शोर को साइड में रखें, खुद के साथ बैठें और डिसाइड करें और चूज करें जो आपको चाहिए, जिसमें आप खुश हैं और आपका पैशन आपको पैसा बना के दे रहा हो।